बार दो मित्र शाम के समय खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। उनको पता ही नहीं चला कि वे कब एक घने जंगल में पहुंच चुके थे। जंगल इतना घना था कि हल्की सी हवा चलने पर भी साए साए की आवाज आ रही थी। उन दोनों मित्रों की समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत में क्या किया जाए, और धीरे धीरे अंधेरी रात भी हो रही थी। वे दोनों बुरी तरह से रास्ता भटक गए थे। दोनों बहुत उदास थे और उनको लगने लगा कि ये उनका अंतिम समय है। वे चुपचाप एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक जंगली कबूतर का घोंसला था। ज्यादा रात होने वाली है, ऐसा सोचकर कबूतर अपने घोंसले से बाहर आया। उसने वहां उन दो अजनबी मनुष्यों को देखकर तेज आवाज में पूछा कि वे दोनों कौन हैं। तो उन दोनों मित्रों ने बताया कि वे घर जाने का रास्ता भूल गए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वे अब क्या करें। तो वो कबूतर बोला, आजकल के मनुष्यों को पता नहीं क्या हो गया है कि हर समय जंगली जीवों के पीछे पड़ा रहता है। तो उन दोनों मित्रों ने बताया कि वे शिकारी नहीं है, वे साधारण से मनुष्य हैं। तो कबूतर बोला, खैर कोई बात नहीं, अब जो भी हो अब बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर कबूतर वहां से उड़ गया। वे दोनों मित्र पेड़ से सटकर बैठ गए। काफी देर बाद कबूतर उन दोनों के लिए जंगल से ताजे फल लेकर आ गया। उसके द्वारा लाए गए फलों को देखकर वो दोनों आश्चर्य करने लगे, क्योंकि एक छोटा सा कबूतर उन दो हष्ट-पुष्ट नौजवानों के लिए ढेर सारे फलों में केवल दो पके हुए जामुन आया है। और कबूतर कह रहा है कि पेट भरकर फल खा लो, सुबह होने में अभी बहुत देर है, फल नहीं खाओगे तो भूखे पेट सारी रात कैसे रहोगे। इतना सुनकर वो दोनों खुश हो गए, कम से कम किसी ने तो इस मुसीबत में उनका इतना ख्याल रखा है। उन दोनों मित्रों ने एक एक जामुन खा लिया और कबूतर से बोले, उनका पेट बहुत भर गया है, पर हकीकत तो ये थी कि भूख के मारे उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कबूतर ने उन दोनों का इतना सत्कार किया था कि वे दोनों अपनी भूख भूल चुके थे। दोनों मित्र एक दूसरे के सहारे बैठे थे। उनको डर भी लग रहा था कि कहीं से कोई जंगली जानवर न आ जाए, लेकिन कबूतर बड़ी शालीनता से कह रहा था कि आप दोनों आराम से सो जाओ, मैं पूरी रात आप दोनों की रक्षा करूंगा। वे दोनों सोच रहे थे कि ये इतना छोटा सा कबूतर इनकी क्या रक्षा करेगा। अगर कोई जंगली जानवर आ जाए तो सबसे पहले तो यही अपने प्राण बचाकर 9-2-11 हो जाएगा, पर मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के लिए उस कबूतर का तत्पर होना उन दोनों मित्रों को बहुत अच्छा लगा। जैसे तैसे सोते जागते रात बीती, सूरज की किरण से सभी और चहल पहल होने लगी। उन दोनों ने कबूतर से अपने घर जाने के लिए आज्ञा मांगी और अपने आदर सत्कार के लिए धन्यवाद किया। इस पर कबूतर ने उन दोनों मित्रों से कहा कि मैं आपसे कुछ मदद पाना चाहता हूँ, अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपसे अपनी तकलीफ कहूँ। तो उन दोनों मित्रों ने कहा कि कहो मित्र, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हम आपकी मदद करके के लिए तैयार हैं। तो कबूतर ने कहा कि इस बरगद के पेड़ की जड़ में एक नेवला रहता है, जिसने उसकी पत्नी और कई बच्चों को मारकर खा लिया है। अगर वे दोनों मित्र उस नेवले से उसका बदला ले तो वह उनका एहसान कभी नहीं भूलेगा। इतना कहकर कबूतर जोर जोर से रोने लगा। तो उन दोनों मित्रों ने कहा, रो मत मित्र, अब हम तुम्हारे साथ हैं, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसने उन दोनों को उस नेवले की बिल दिखा दी जिनसे वो नेवला रहता था। उन दोनों मित्रों ने अपनी जेब से एक थैला निकाला और उस नेवले को उसमें बंद कर लिया और उस कबूतर से कहा कि हम ऐसे बहुत दूर ले जाएंगे और अब ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा। तो वह कबूतर अपनी पत्नी और बच्चों को याद करके रोने लगा। इसके बाद उन दोनों मित्रों ने उससे कहा, अब रो मत, आगे से कोई आपको परेशान करे तो उन दोनों को बुला लेना, आज से हम आपके मित्र हैं। इतना कहकर उन दोनों ने कबूतर से विदा ली और अपने घर को चल दिए। कबूतर ने उन दोनों को उनके घर जाने का रास्ता दिखाया। वो दोनों खुशी खुशी अपने घर आ गए। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।